सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब आपको मैं बाबा की एक ऐसी लीला सुनाता हूँ कि श्रद्धा और सबरी। शिरडी में भी आप जाएंगे तो देखेंगे कि श्रद्धा सबरी और सबका मालिक एक लिखा हुआ मिलेगा। 16/9/2004 में एक दिन मैं पूजा में बैठा हुआ था और मैंने बाबा से कहा कि बाबा, श्रद्धा सबरी का मुझे कुछ ऐसा अर्थ बता जिससे आदमी सरलता से समझ जाए। हालांकि सब्र रखना तो सबको ही जानता है कि सब्र का क्या अर्थ होता है। जैसे श्रद्धा का अर्थ हो गया विश्वास, निष्ठा, और सबरी का अर्थ हो गया है धीरज, धैर्य, सब्र। तो मुझे तो कुछ ऐसा इसका सरल अनुवाद करा कि लोग उसको बड़ी सरलता से समझ जाएं। तब बाबा ने, मैं पूजा से उठा, पूजा से उठने के बाद में पेन और कापी लेकर के बैठ गया। तो बाबा ने मुझे करीब 16 लाइन श्रद्धा सबरी के बारे में लिखवाया। तो ये जो श्रद्धा सबरी जो कविता बाबा ने मुझसे लिखवाई थी, इस कविता को बाबा ने मुझसे संगीत में धुन बनवा करके और YouTube में डाला हुआ है। आप YouTube में देखेंगे कि साईं भजन बाई साईं जुगल किशोर 9087, उसमें आप ये पूरा अर्थ आपको पूरा म्यूजिकल सुनने मिल जाएगा। लेकिन मैं इसकी जो व्याख्या है आपको यहाँ पर करके बता रहा हूँ। तो बाबा ने मुझसे जो लिखाया उसको बड़े ध्यान से सुनिए कि जो नित तुम भोजन कर जाते, क्या बिन पानी तुम रह पाते, उसी प्रकार श्रद्धा और सबरी भोजन पानी मेरा कहलाते, जब दोनों को अपनाओगे सदा साथ मुझको पहुँचाओगे। तो इन 4 लाइनों में जो नित तुम भोजन कर जाते, जब हम भोजन करने बैठते हैं ना, तो जब तक हमारा भोजन समाप्त नहीं होता है तब तक हम पानी के लिए उतनी देर तक इंतज़ार करते हैं। जब भोजन हमारा समापन हो जाता है उसके बाद हम पानी ग्रहण करते हैं। तो भोजन करने से लेकर पानी पीने तक के बीच की दूरी है, वही कहलाती है सबूरी, सब्र या धैर्य। तो बाबा ने इस प्रकार ये व्याख्या मुझसे बताई है जो कि बड़ी सरल है और सबको समझ में आ जाएगा। तो ये जो ड्यूरेशन है यही सब्र कहलाता है। लेकिन हम बाबा से जब कोई अपनी समस्याओं के लिए आग्रह करते हैं तो हम सब्र नहीं रख पाते हैं, धैर्य नहीं रख पाते हैं। और धैर्य यदि आपने धारण कर लिया तो आपको श्रद्धा और सबरी दोनों का फल मिल जाएगा। जैसे लास्ट लाइन में बाबा ने कहा है कि जब दोनों को अपनाओगे सदा साथ मुझको पाओगे। दोनों को अपनाओगे तो सदा साथ मुझको पाओगे, मतलब श्रद्धा सबरी दोनों को अपनाओगे तो मुझे साथ सदा पाओगे। तो ये तो हो गया श्रद्धा सबरी का फल। अब श्रद्धा जो है ना, कितने प्रकार की होती है? श्रद्धा 3 प्रकार की श्रद्धाएं होती है। सकारात्मक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा और राजसिक श्रद्धा। सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा। अब सात्विक श्रद्धा क्या होती है? सात्विक श्रद्धा में जो भक्त रहता है ना, वो किसी भी प्रकार का कोई डिमांड नहीं करता है और वो जो है ना बाबा की भक्ति निरंतर करते जाता है। उसको कोई फल की इच्छा नहीं रहती कि मुझे क्या फल मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। इन सब फलों की इच्छा से रहित होकर के वो अपना कार्य करते जाता है। और कहाँ उसका डेस्टिनेशन, वो यह भी केयर नहीं करता है कि मेरी डेस्टिनेशन कहाँ है, मैं कहाँ रहूँगा, मुझे क्या मिलेगा। वो उसकी किसी की चिंता ना करते हुए वो जो है अपना सकारात्मक पथ पे, बाबा के बताए पथ पे चलते जाता है। ये सकारात्मक श्रद्धा होगी। दूसरी हो गई राजसिक श्रद्धा। राजसिक श्रद्धा में जब व्यक्ति को
बहुत पैसा मिल जाता है, धन मिल जाता है, बाबा उसके एक बार सब पूर्ति कर देते हैं, तो उसके मन में ये रहता है कि मैं तो बाबा को इतना रोज़ लड्डू, पेड़ा, जलेबी ये सब कुछ खिलाता हूँ, बाबा तो मेरी विनती सुन भी करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उस राजसिक श्रद्धा के साथ यदि भाव भी रहेगा तो उसका फल मिलेगा, लेकिन उसके साथ अगर भाव नहीं होगा तो फल नहीं मिलेगा। भाव का रहना नहीं है। अब तामसिक श्रद्धा ये है कि व्यक्ति जो है, जो बाबा से डिमांड करता है, वो चाहता है कि मुझे इसका फल तुरंत मिले, तो तुरंत तो किसी को भी फल नहीं मिलने वाला है, समय तो लगना ही करेगा। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है कि वो बिना इंतज़ार किए इंतज़ार नहीं करता है, और उस बिना इंतज़ार किए वो फिर तांत्रिक प्रयोग की ओर बढ़ जाता है, और इस प्रकार से वो तांत्रिक बन जाता है। तो ये श्रद्धा सबरी का मैंने आपको विश्लेषण बतलाया, जो बाबा ने मुझे बताया है। आप सब भी इसको सुनिए, अपने जीवन में उतारिए और फल पाइए। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।